सदगुरुदेव की जय हो। परम पूज्य बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में दास सोनूदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी जगत और भगत भाइयों से दास सोनूदास का प्यार भरा सत्सा है। भक्तात्माओं, दास जगत और भगत सभी साथियों से दास कुछ कहना चाह रहा है। दास को जो परमात्मा ने प्रेरणा दी है उसके आधार पर, हालांकि दास को कोई बोलने का, कोई वीडियो बनाने का कुछ नहीं पता है, दास का कोई काम नहीं है, लेकिन जब परमात्मा के बारे में पता चलता है तो वो चुप भी नहीं रह सकता। यदि वो चुप रहता है तो परमात्मा का दोषी होता है। इस समय जो समाज की हालत हो चुकी है वो संतों के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण ही हुई है। आज से 10-20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले भी जब किसी गांव में कोई ऋषि साधु संत आ जाता था, लोग कहते थे ना जाने किस रूप में आ जाए भगवान, और उसकी सेवा किया करते थे। लेकिन आज इस समय की ये स्थिति है कि संतों का और बाबाओं का नाम लेकर लोग हंसते हैं, तालियां पीट के हंसते हैं। जो व्यक्ति इस समय वर्तमान की बात कर रहा है दास, जो व्यक्ति इस समय वर्तमान में शराब पीता है, मांस खाता है, गुटखे खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, गंदी गालियां देता है, अभद्र मजाक करता है, अश्लील फिल्में देखता है, अश्लील कर्म करता है, कभी भगवान का नाम नहीं लेता, वो कहता है संतों की बुराई करने लगा। वो कहता फलाना बाबा, ढिमकाना बाबा, और पाप इकट्ठा कर रहा है। और इसमें कुछ हद तक सच्चाई है भी, क्योंकि ज्ञान संत गुरु का मतलब होता है परमात्मा के द्वारा आदेश करके गुरु बनाया जाता है कि जाइए आप पृथ्वी लोक पर सच का मार्ग फैलाइए, आपके वचन में शक्ति है, आपको हम प्रचार करने के लिए भेज रहे हैं। लेकिन जिसको 4 बातें बोलनी आ गई कहता मैं गुरु बन गया, मेरे तुम। और शिष्य बनाने वाले भी नहीं, गुरु बनाने वाले भी नहीं देखते कि गुरु को हम देख तो लें, और वो भी गुरु बना लेते हैं। जबकि हमारे हिंदुओं के सदग्रंथ श्रीमद जो भी हैं गीता जी, उसमें स्पष्ट लिखा है अध्याय 15 के 1 से 4 नंबर श्लोक में कि अर्जुन जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सभी विभागों को अलग अलग बता देगा। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। इसके अलावा कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। और उसकी प्राप्ति के बाद फिर अज्ञान समाप्त हो जाएगा। उस ज्ञान रूपी, उस तत्वदर्शी संत के दिए ज्ञान रूपी शस्त्रों से इस अज्ञान अंधकार रूपी ये सब बुराई को काट करके, अंधकार को, अज्ञान को काट करके फिर उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते। और मैं भी उसी की शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता, ये काल पुरुष काल भगवान कह रहा, मैं भी उसी भगवान की शरण में हूँ। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। सचखंड परमात्मा सतपुरुष ने मिले थे, बेई नदी से सचखंड लेके गए थे, सचखंड से वापस आए थे, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ महिमा गाई है परमात्मा की। उनकी अमृतवाणी सबसे नई है, 600 वर्ष पहले की है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि गुरु कौन होना चाहिए। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। जेतु पढ़िया पंडित बिंदो अक्षर बिंदो नामा, प्रणवत नानक इक लंघावे, जेकर सत समाना, एक अक्षर हर मन वसे नानक होत निहाल। कबीर साहब जी कहते हैं कहे कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तो लेगा राख। श्री गुरु नानक साहब जी कहते हैं मूल छोड़ डाली लगे तो क्या पावे छाए। अरे बे, संसार रूपी पीपल के उल्टे लटके वृक्ष को जो ऊपर जड़ है, मूल छोड़ डाली लगे, उस जड़ को छोड़ दिया। जब जड़ की सिंचाई गुरु नानक देव जी कह रहे नहीं होगी तो फिर छाया कहाँ से मिलेगी, वो तो वृक्ष सूख ही जाएगा। कबीर साहब जी महाराज भी कहते हैं डाली पानो डोलते पर सत नाही मूल। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते, ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति सो महात्मा सो दुर्लभ है। मुझ ओम तक की साधना करने वाले भी हजारों जन्मों में कोई एक ही होता है। और वासुदेव सर्वमिति, सर्वशक्तिमान भगवान के बारे में बताने वाला संत तो दुर्लभ, बहुत ही मुश्किल है, दुर्लभ है, असंभव के करीब है। और गीता ज्ञानदाता ने कह दिया, खुद ही बता दिया अपना मंत्र
कि ओम 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन या प्रयाति तजन देयम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। और ये भी बता दिया कि ओम से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा और ब्रह्मलोक गए हुए प्राणी भी जन्म मरण में होंगे, किसी का पाप नष्ट नहीं होगा, किया कर्म भुगतना पड़ेगा, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, किया कर्म मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, वापस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और अर्जुन ने पूछा जब हमें परम मोक्ष प्राप्त हो वो परम सनातन धाम के बारे में बताने वाला कौन है या वो मंत्र कहाँ है, कौन सा है, तो उसने कहा है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देशा ब्राह्मणा त्रिविधा समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को, सदा सुख देने वाले भगवान को, उस सच्चे भगवान को, सत्पुरुष को पाने का ओम तत्सत का 3 मंत्र का जाप है, जिसमें सदगुरुदेव जी ने बताया है कि ओम और तत् मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। एक इसमें काल के जाल से छुड़ाता है और दूसरा वो सतलोक पहुंचवाता है। और इसके बाद एक नाम और है ओम, तो सीधा है इस काल पुरुष का, काल भगवान का, जिसके लोक में हम रह रहे हैं। लेकिन ओम और तत् मिलके सतनाम बनता है, ओम तत् सत मिलके सारनाम बनता है, जो कि तत् और सतगुप्त है। इस 21 ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश जी, श्री दुर्गा जी और ये काल ब्रह्म और कोई ऋषि, कोई संत नहीं बता सकता ओम तत्सत के। ओम तक के बारे में तो ये ऋषि बताते रहे हैं, लेकिन ओम तत्सत, ओम और तत्, ये सतनाम के बारे में बताने वाला, जिसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन कह रहा है गीता ज्ञानदाता से, आप सबको खा रहे हो, जो देवता आपके मंत्रों सहित आपका मंगल उच्चारण कर रहे हैं, तो आप उनको भी खा रहे हो। उन्होंने कहा मैं काल हूँ, मैं सबको खाने आया हूँ। यानी कि ओम तक की साधना करने वालों को काल नहीं छोड़ता, उनको किया कर्म मिलता है। और यदि तुम मेरे यहाँ से जाना चाहते हो तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयामि मा शुच। मेरे स्तर की सारी पूजाओं को मुझ में छोड़ दे और फिर उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा। लेकिन मैं उसके बारे में नहीं जानता, उसके लिए तत्वदर्शी संत तलाश करो। और फिर भी इतना सब कहने के बावजूद, क्योंकि काल भगवान का कहना है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, कभी किसी के सामने नहीं आता। यहाँ पृथ्वी लोक पे चाहे बलात्कार हो, चाहे बाढ़ आए, चाहे भूचाल आए, चाहे युद्ध हो, चाहे मर जाए, चाहे कट जाए, चाहे आपस में आग लग जाए, हाहाकार मच जाए, मैं किसी के सामने कभी नहीं आता। ये मेरा अटल नियम है। ओम काल भगवान ओंकार का कहना है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता और मेरी उत्पत्ति को कोई जान भी नहीं सकता, क्योंकि इस 21 ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता, ये ऋषि, ये मनुष्य, सब ये मेरे अंतर्गत हैं। ये मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने आकर के ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति बता दी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दी, कितनी उनकी उम्र है ये बता दिया, इंद्र के बारे में बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद दुर्गा जी की उत्पत्ति बता दी, इस काल ब्रह्म की उत्पत्ति बता दी, क्यों कुत्ते गधे सूअर बनते हैं ये बता दिया, भगवान सामने क्यों नहीं आता ये भी बता दिया, हम जन्म मरण में क्यों हैं, आत्मा विनाशी है तो शरीर क्यों बदलती रहती है। यहाँ पर इतना लोग कोशिश करते हैं कि ज्ञान आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पर अज्ञान ही फैलता जाता है, पाप क्यों बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी इतना सब बताने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं, गुरु बना लो, किसी को बना लो। मुझे आज 10,000 रुपये की ज़रूरत है तो क्या मैं करूँगा, मैं पर जिसके पास होगा, और जो खुद भिखारी है जिसके पास 200 रुपये भी नहीं है, खुद सड़क पे पड़ा है, क्या उसको मैं गुरु बना लूँगा? क्योंकि 10,000 अगर मुझे चाहिए तो मैं किसी सेठ या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाऊँगा जहाँ 10,000 रुपये मुझे मिल जाएँ। और यहाँ पर जिनके पास पहले कुछ नहीं है, सिर्फ वो बोलना जानते हैं, हम उनको हाँ जी गुरु जी नाम ले लो जी बस। अरे भाई गीता जी में ओम के अलावा कोई मंत्र नहीं है। और दास को तो यहाँ तक पता है कि अगर ये त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश जी के जो जाप हैं, दुर्गा जी का जाप है, गणेश जी का जाप है, वो भी शायद वर्तमान में संत रामपाल जी के को छोड़कर किसी को पता ही नहीं होगा। सतनाम तो बहुत दूर की बात है, मोक्ष मंत्र है सतनाम, 2 अक्षर का। इसके अलावा श्री गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, तेरा एक नाम तारे संसार, दूसरा कोई नाम नहीं है। जब किसी को ये नहीं पता कि भगवान कौन है, अर्जुन से कहा कि काल भगवान ने कि अर्जुन जब विभिन्न प्रकार की भ्रमित करने वाली स्तुतियों से हटकर तेरा ध्यान एक तत्व ज्ञान पर स्थित हो जाएगा, तब तू योग युक्त होगा, जब उस परमात्म तत्व का तुझे पता चल जाएगा तब तो तू भगत बनेगा, नहीं तो कोई भी भ्रमित कर देगा। और सभी प्रकार के धर्मों से ज्ञान योग श्रेष्ठ है। जब तुझे ज्ञान ही हो जाएगा कौन है भगवान,
तो बात खत्म। आज तक किसी ने ये भी नहीं बताया कि ये काल का लोक है, ये काल भगवान का लोक है। 21 ब्रह्मांड सब जन्म मरण में है, पैदा होना जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। 21 ब्रह्मांड के सभी ब्रह्मा विष्णु महेश तक, इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जितने मनुष्य ऋषि सब जन्म मरण में है। परमात्मा ने बताया कि यहाँ से स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग ब्रह्मा विष्णु के महेश के लोक में या स्वर्ग लोक, उसके बाद फिर 84 लाख योनि में वापस, ये चक्कर चलता रहता है। तो लेकिन फिर भी गुरु बना लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को बना लो, गुरु की पहचान भी करनी होगी। चलो कोई बात नहीं, अज्ञान पैमाना नहीं है, लेकिन सदग्रंथ तो पैमाना है। आज काल भगवान ने क्या किया था कि जब इस कलयुग के समय में जब ये भयंकर तांडव होने वाला है, महाभारत रामायण से भी भयंकर विनाश होने की कगार पर है, मनुष्य बिल्कुल गिर गया है, स्तर है ही नहीं, तो जो हमारे सच्चे पिता हैं, जो सत्पुरुष हैं, जो वेदों में जिनका नाम कबीर देव है, जो 650 वर्ष पहले भी आए थे, चारों युगों में आते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। 4 युगों में मेरे संत पुकारे, कुक क्या मेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। जब गोरखनाथ जी ने पूछा था 600 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले के, जब परमात्मा 10 वर्ष के रूप में थे, कबीर देव जी, कबीर साहब जी, कि क्या है उम्र तेरी बालक, तो परमात्मा ने बताया मेरी उम्र जानना चाहता गोरखनाथ, जो बूझे सोई बावरा, क्या है उम्र हमारी, अरबों तो ब्रह्मा गए, ये 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ ते शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया, अर्थात मैं विनाशी हूँ। अवधू अविगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाया। जब परमात्मा चारों युगों में सहज कमल के फूल पर आते हैं, क्योंकि परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। जो माँ के गर्भ से जन्म लेता है वो कभी सदगुरु नहीं हो सकता। यही स्पष्ट है कि जो काल भगवान ने जब कह दिया कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब इनकी जन्म मृत्यु सदा बरकरार रहेगी, अच्छे कर्म करेंगे उनको स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे नरक मिलेगा, 84 लाख योनि में जाते रहेंगे, ये चक्र चलता रहेगा। अगर मोक्ष चाहिए तो उसके लिए मेरे से ऊपर का भगवान, मेरे से ऊपर की भक्ति बताने वाला, मेरे जाल से छुड़ाने वाले को ढूंढो। तो जो काल भगवान के जाल से छुड़ा दे, जो सतनाम के बारे में बता दे, वो गर्भ से जन्म थोड़ी लेके आएगा। जो गर्भ से जन्म लेके आया वो भगवान नहीं। तो भाई जो परमात्मा चारों युगों में आते हैं वो सहशरीर सतलोक से आते हैं। चारों युगों में एक लीला परमात्मा ऐसी अवश्य करते हैं, हर एक चारों युगों में, कि कमल के फूल पे अवतरित होते। सतलोक से अपनी गति को परमात्मा का, सतलोक में एक रोमकूप में करोड़ सूरज मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी है। और जो परमात्मा सतलोक से अपने तेज को हल्का करके काल के लोक में एक बालक का रूप धारण करते हैं, उनका हाड़ मांस का शरीर नहीं होता, उनका नूरी शरीर होता है, किसी कमल के फूल पे अवतरित होते हैं। और जिनके संतान नहीं होती, निसंतान दंपत्ति, उनको उठा के अपने घर ले जाते हैं, उनके परवरिश की लीला करते हैं। इसी जब सत सुकृत के नाम से परमात्मा सतयुग में आए थे, यही लीला की थी। जब त्रेता में मुनिंदर ऋषि के रूप में आए थे, जब भी ये जो श्री राम का जब परमात्मा ने पुल, वो मुनिंदर जी ने ही बनवाया था। आज तक ये किसी को नहीं पता कि वो पुल आज भी, वो आज तो गंदी गंदी गालियाँ भी लिखोगे तो पत्थर तैरेंगे, कि परमात्मा ने उस एरिया के पत्थरों को हल्का कर दिया था। अपने बच्चों के लिए वो सदा ही भटकते रहते हैं। और वही परमात्मा त्रेता युग में वही परमात्मा द्वापर में करुणामय के नाम से आए थे। ये महाभारत के युद्ध को टालने के लिए किसी ने नहीं सुना, सिर्फ काल भगवान के पीछे लगे रहे कि यही भगवान है, वो उसने अपने कर दिया काम। अब कलयुग के प्रथम चरण में भी परमात्मा ने वही लीला की सह शरीर आए, लेकिन अब भगवान के सामने हमने, ये अज्ञानी संतों ने, अज्ञानी लोगों ने इतनी समस्याएं पैदा कर दी। यदि वो सह शरीर आते हैं, सतलोक से बालक का रूप बनाते हैं और ये ज्ञान प्रचार करते हैं, तो कहते हैं तो विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुआ। और जब परमात्मा संत रूप में कभी भी किसी भी समय प्रकट हो जाते हैं, आते हैं, वो आ जाते हैं, अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, ज्ञान प्रचार करके और फिर सहस्र चले जाते हैं। लोग उनको आम संत मान लेते हैं। भगवान तो उसको मानते हैं जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र हो, गदा हो और खूब लंबा बड़ा शरीर हो। और वो भगवान को हथियार रखने की क्या ज़रूरत है? जो है ही भगवान, उसका किसी से मुकाबला क्या। लेकिन नहीं, ये हथियारों वाले भगवान और सादे कपड़ों में भगवान नहीं। परमात्मा कहते हैं सादे कपड़ों में या भगवान घूमता रहे, धक्का खाता रहे, कोई नहीं मानेगा और उल्टा उसको गालियाँ देंगे, मारेंगे। तीसरी अवस्था में परमात्मा क्या करते हैं, जब उन्हें यहाँ पे पूरा जीवन एक और निकालना होता है, ज्ञान देना होता है अपना, जब बहुत विकार और पाप बढ़ जाता है तो परमात्मा आते हैं। और फिर वो संसार को दिखाने के लिए ऐसा महसूस होता है कि जैसे माँ के गर्भ से आए,
कच्छ मच्छ कूरम धौलम से सह सुन गावहीं, नारद मुनि से रटते निज दिन ब्रह्मा पार न पावहीं। शंभु जोग विजोग साध्या अचल अडिग समाधि है, अविगत की गति नहीं जानी, लीला आगम अगाध है। उस अविगत की परमात्मा की गति करके आने की लीला को कोई नहीं जान सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते, नारद जी भी नहीं जान सकते। स्वयं गरीबदास जी कह रहे हैं, सब पदवी के मूल हैं सकल सिद्ध हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। उसके आने की अविगत गति को कोई नहीं जान सकता अपनी मर्जी से। कबीर परमात्मा कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमान ना तो गति लखी न जाई, कहें कबीर कृपा कर जन पर ज्यों है त्यों समझाई। जब मैं किसी पर कृपा करूंगा, आप मेहर बख्शूंगा, तो ही वो मेरे बारे में जान सकता है। जब मैं स्वयं आकर के अब इस सृष्टि की जानकारी दूंगा, जब मैं खुद आके बताऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ तुम्हें जाना है। माँ के गर्भ से बाहर आते हो तो पता ही नहीं तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाओगे, तुम्हारा जीने का उद्देश्य क्या है, ये सब भी पूर्ण संत ही बताता है। तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज के बारे में दास ये कहना चाहता है, वो स्वयं कबीर देव हैं। लेकिन जब वो, अब हम तो दो मुँहे सांप हैं, किसी भी प्रकार से भगवान को नहीं, यदि वो सहशरीर आ जाएगा अपना ही ओरिजिनल रूप लेके, तेज रूप लेकर के, तो हमारी आंखें फट जाए, मर जाएं। हम पाप करते हैं, हम कहते भगवान सामने, अभी हम दुनिया भर से पाप में सने पड़े हैं। जब अब तक हम सूरज दिखता नहीं, ये बादल जब भयंकर चारों तरफ काले भयंकर बादल हैं, सूरज कैसे दिखेगा, और जो बादल छट जाएंगे तो ज्यों का त्यों दिखेगा। हम शराब पिए, गुटखे खाएं, बहन बेटे की तरफ बुरा तक कहते भगवान दिखता नहीं। भगवान इसलिए नहीं दिखता कि हम पापी बहुत हो गए, एक कारण है भगवान के ना दिखने का ये है। दूसरा कारण यह है कि जब परमात्मा संत रूप में आते हैं, यदि वो, क्योंकि वो शुक्रमा कहते हैं, परमात्मा धरती पे आते हैं, उनका विदेही शरीर होता है, देखने में वो मनुष्य जैसे होते हैं, लेकिन उनका शरीर हार्ड मास का नहीं होता, उनका शरीर नूरी होता है। जो पृथ्वी पे चलते हैं तो चींटी भी नहीं मर सकती उनके उस भार से, भार उनके अंदर भार नहीं होता। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। तो परमात्मा जब वो बालक के रूप में सतलोक से सीधे आते हैं तो कह देते हैं तो पता नहीं किसकी संतान है, कहाँ से आया है, उसको पहचानने भगवान नहीं मान सकते। जब वो सुख दे देते हैं, दुख दूर कर सकते हैं, संत मान के छोड़ देते हैं। जब वो ऐसे एक माँ के गर्भ से आने की लीला करते हैं कि जैसे, लेकिन वो माँ के गर्भ से नहीं आते, और जो माँ के गर्भ से लिपट के आएगा वो काल से पर की साधना नहीं बना सकता। ये फाइनल समझ लेना, परमात्मा ने ज्ञान से बताया है। गीता ज्ञान दाता जो गर्भ से जन्म लेके आएगा वो कभी मोक्ष नहीं करा सकता। जो गर्भ से जन्म लेके आएगा वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी की श्री काल भगवान के ऊपर की भक्ति नहीं बता सकता। ओम तक की साधना करो, गर्दन कटाओ, मरो, जियो, कुछ करते रहो, भगवान नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं किसी के सामने कभी आता नहीं, गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर रखा है, आप पढ़ सकते हो अगर भगवान चाहने वाली आत्मा हो तो। और मैं जो ओम तक की साधना करते हैं सबको खाता हूँ, मैं किससे नहीं डरता, क्योंकि जो काल भगवान है सिर्फ सतनाम से डरता है, 2 अक्षर का सतनाम है, और वो भगवान ही दे सकता है। या वो संत देंगे जिसको परमात्मा ने आकर के वो सचखंड दिखा करके वो आदेश दे दिया है, वो दे सकते हैं, जैसे श्री गुरु नानक साहब जी थे। इसके अलावा कोई भी सतनाम नहीं जानता। तो जो सतनाम दे वो गर्भ से जन्म नहीं लेता। हमको दिख सकता है कि हाँ इसने गर्भ से जन्म लिया होगा। और जो संत सतनाम देता है, सतनाम का मतलब है साबुन पानी। जो हम जितने भी संसार में हम खाना बनाते समय या कोई खेती करते समय या चलते फिरते समय जितने भी जीव मरते हैं, वो भी ओम की साधना से उनका पाप नष्ट नहीं होता, ज्यों के त्यों लगते हैं, चाहे जान के करो चाहे अनजाने में करो। सतनाम के जाप से अनजाने में किए हुए पाप कर्म नहीं लगते, परमात्मा ने बताया। और सतनाम के जाप के बाद आप बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू नहीं, किसी का 1 रुपया भी आप नहीं हेराफेरी कर सकते, और यहीं बैठे बैठे सीधे सतलोक में ध्यान रहेगा। और शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष। परमात्मा यहाँ सच्चा नाम देके सारी बुराई छुड़ाते हैं काल के लोक में, और पूरी तरह ज्ञान समझा करके, और ये शरीर छुड़वाकर सतलोक ले जाते हैं, जहाँ आत्मा कभी नहीं मरती, कभी बुढ़ापा नहीं आता। वहाँ हमें एक परमानेंट शरीर मिलता है। जैसे यहाँ पर तो कुत्ते का शरीर परमानेंट नहीं, गधे का परमानेंट नहीं, सूअर का परमानेंट नहीं, और ब्रह्मा विष्णु महेश का परमानेंट नहीं, ऋषियों का परमानेंट नहीं, किसी देवता का परमानेंट नहीं, चलो चलो जन्म मृत्यु में सदा ही रहेंगे। लेकिन वहाँ परमानेंट देते हैं भगवान, और सबके सामने आते हैं, छुपते नहीं, क्योंकि वो भगवान है। भगवान को जो छुपेगा वो अच्छा आदमी कैसे हो गया? जो किसी के सामने नहीं आता वो अच्छा आदमी कैसे हो गया? मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, क्यों? जब तुमने इतना बड़ा संसार बनाया है
तो तुम सामने आओ। खुद ये सामने आते नहीं, प्रतिज्ञा कर रखी है। और जो सामने नहीं आता, जो सबको मारे काटे धोखे में रखे, वो भगवान। और जो सतलोक से इतने अच्छे सुंदर लोग को छोड़ करके न कीटाणु, न जीवाणु, न मच्छर, न मक्खी, न नदी, न नाले, सब कुछ नूरी है, एक तत्व का बना, उस सुंदर स्थान को, अमृत सरोवर जहाँ दूध घी की नदियाँ बह रही हैं और सदाबहार वृक्ष, न बाढ़, न भूचाल, न, वहाँ से परमात्मा सुंदर शरीर को छोड़ करके, सुंदर लोक को छोड़कर इस काल लोक में आता है हमारे अपने बच्चों को ज्ञान समझाने के लिए। इस गंदे लोक में परमात्मा कहते हैं मैं 100-100, 200 वर्ष तक भी रह के जाता हूँ। वो आता है क्योंकि पिता है हमारा। बच्चों की चिंता, जब हम कुत्ते गधे सुअर बन रहे होते हैं, विष्ठा खा रहे होते हैं, हाहाकार मच, किसी को कैंसर, किसी कुछ, भगवान को पुकार तो रहे हैं, हे सच्चे भगवान। और जब वो सच्चा भगवान आ जाता है काल पुरुष के लोक में, तो उसको भगवान नहीं मान सकते। फिर वो यदि मनुष्य बन के वो गर्भ से आने का लीला करता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता परमात्मा, लेकिन संसार को प्रतीत होता है, तो उसको कहते हैं तो आदमी है, मतलब भगवान वही है। अरे भगवान आदमी के रूप में नहीं आएगा तो कौन से रूप में आएगा? अब तुम सोचो आज भगवान जुलूस निकलवाएगा क्या कि मैं सुदर्शन चक्र लेके तीर कमान, आज बताओ तीर कमान का क्या काम है? जब इंसान को इतनी पावर भगवान ने दे दी, उसने हवाई जहाज बना लिए, परमाणु बम बना लिए, पूरे समुद्र पे कब्जा कर रखा है, बताओ उसको अभी भी धनुष्मान का क्या करेंगे भगवान? आज जैसे आज उस समय के व्यवहार के हिसाब से वैसे आएगा भगवान। आज अगर ऐसा व्यवहार है तो भगवान वैसा आएगा, तो आम इंसान के रूप में आएगा भगवान, या सिर्फ एक बंदूक या वो लेके कुछ आएगा, वो कि मैं क्या नाम इसका, ये सुदर्शन चक्र और ये गदा और ये सब रख के अपना जुलूस निकलवाएगा। इस समय वो कुर्ते पजामे में, पैंट शर्ट में, कोट पैंट पहन के ही आया होगा जब आएगा तो। अब भगवान के सामने ये समस्या, वो अपने ओरिजिनल रूप में आ नहीं सकता, काल भगवान से वचन है। दूसरा वो आएगा तो सभी उसको देखेंगे कैसे, मिट्टी के शरीर हैं ये, हार्ड मास का शरीर, भगवान के नूर को कैसे देख ले? फिर हम पापी आत्मा उसको कैसे दर्शन एकदम कैसे कर लेंगे जब तक पाप दूर नहीं होंगे? उसके अलावा फिर वो यदि बालक रूप में सहशरीर सतलोक से आते हैं तो उनको कहते हैं पता नहीं कहाँ से आ गए, और यदि वो मनुष्य के रूप तो मनुष्य है। तो बताओ भगवान से मिलने के तो सारे साधन हमने, अब सभी धर्म तो कहते हैं भगवान का शरीर नहीं है, वो निराकार है। वेद बताते हैं भगवान साकार है, नर आकार है, राजा के समान सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है। जैसे कहते हैं आदि पुरुष, आदि पुरुष का मतलब क्या हुआ? पहला वाला पुरुष, पहला वाला आदमी, पहला भगवान। सत्य पुरुष का क्या मतलब हुआ? सच्चा आदमी, सच्चा भगवान। अकाल पुरुष का मतलब हुआ अकाल, जिसकी मौत ना हो, सदा विनाशी। अकाल मूर्त मतलब जिसकी मूर्त तो है लेकिन वो मरती नहीं कभी, और फिर भी कहते भगवान निराकार है। बाइबल में लिखा परमात्मा संत गुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है कि भगवान ने छठे दिन सृष्टि की और परमात्मा ने कहा कि मनुष्यों को मैं अपने स्वरूप के हिसाब से बनाऊंगा, अपने जैसा बना दिया। परमात्मा नर आकार है, मनुष्य जैसा है, लेकिन उस हमारा शरीर हार्ड मास का है, परमात्मा का नूरी है। परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, लेकिन जब हम सतलोक जल जाएंगे तो हमें भी नूरी शरीर मिल जाएगा। परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिल जाए, इतनी रोशनी है। और हम लोग भी वहाँ आम जो लोग हैं, नागरिक रहते हैं, उनके एक रोमकूप में परमात्मा टोटल शरीर की जो तेज है वो 16 सूर्य जितना प्रकाश बताया। तो बताओ भगवान कैसे आएगा हमारे सामने? हमने खुद ही अपने पैरों में कांटे भी रखे हैं। मतलब मनुष्य रूप में तो आदमी है, और काल भगवान ने इतनी चाल में, अब पूरे विश्व में कहाँ है गुरु? है ही नहीं। भारत में लाखों करोड़ों अरबों गुरु क्यों हैं? कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? चीन में क्यों नहीं है? रूस में क्यों नहीं है? लोग कहते हैं जी नहीं, भारत पिछड़ा नहीं है। भारत पिछड़ा नहीं है, भारत बहुत आगे है। लेकिन ये संत ऋषि भारत में इतने क्यों हैं? क्योंकि सच बताने वाला एक होता है, यानी कि सतलोक से आकर के ये सच्चा ज्ञान बताने वाला एक होता है कि बच्चों तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, तुम काल के लोक में रह रहे हो, ये लोक तुम्हारा नहीं है, और ये काल भगवान है, तुम भगवान मान रहे हो। इस यहाँ तुम्हारी स्थिति ऐसे है जैसे कसाई बकरे पालता है, और बकरे रोज देख रहे हैं कि हमारे सामने से निकाल के ले रहा है, काट रहा है वो, लेकिन उनको बेचारों को ज्ञान कराने वाला कोई नहीं है, उन्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं है। तो दलदल से छुड़ाने वाला दलदल के बाहर से आता है। सदगुरुदेव जी बताते हैं कि 21 ब्रह्मांड दलदल है, यहाँ का प्राणी तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, जन्म मरण से मोक्ष नहीं करवा सकता, तुम्हारे कर्म के बंधन नहीं काट सकता। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, ये पूर्ण परमेश्वर हैं, सत्पुरुष हैं, ये पृथ्वी लोक पे आकर लीला कर रहे हैं, ये साधारण संत नहीं हैं। इस संत के अंदर इतनी शक्ति है कि ये पूरे ब्रह्मांड को एक पल में समाप्त कर सकते हैं, एक पल में पुनः प्रकट कर सकते हैं। ये भयंकर से भयंकर
विनाश को टाल सकते हैं और वो टालने आए हैं, लेकिन हमें टलवाना नहीं आया, क्योंकि नकली संतों की भीड़ में हमने मीडिया में देख करके असली संत को, ओए होए, परमात्मा कहते हैं कभी संत की निंदा मत करना, संत की निंदा से बहुत भयंकर कष्ट होगा। आज संत रामपाल जी जेल में हैं, तो संत की पहचान उसके जेल में होने से या जेल के बाहर होने से या कब पहरावे से नहीं होती, संत की पहचान से ज्ञान से होती है। दास, आप जब उनके सत्संग को सुनो तो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और ये काल भगवान गीता के ज्ञान में कुछ वो हल तो बताए नहीं, ऐसे कह दिया कि आप ये आत्मा तो वस्त्र बदलती है, अर्जुन तो शोक मत कर, एक शरीर से दूसरे प्रवेश में शरीर में चले जाएगा। बताओ तो ज्ञान है ये? एक व्यक्ति मान लो राजा बना है, आज मंत्री बना, सेठ बना है, उसकी मृत्यु क्या पता कैंसर से होगी, एक्सीडेंट से होगी, या वो बेचारा कैसे मरेगा, उसके बाद अगले नेक्स्ट कपड़ा से कुत्ते का मिल जाता है, तो अर्जुन शोक मत कर। बताइए, एक बंदा राजा बन के बैठा है, उसकी मृत्यु होगी, पता नहीं किन कष्टों से होगी। एक तो होता है कि शर्ट उतारी, दूसरी पहन ली और वही शरीर मिल गया तो कोई बात नहीं, तब तो शोक करना जरूरी नहीं कि भी हमारे पुराने कपड़े हो गए, हमने चेंज कर लिए, वही हमारे शरीर में नया शरीर हो गया हमारा एकदम। मतलब उसमें पता नहीं तलवारों से कट के मरेगा, कैंसर से मरेगा, एक्सीडेंट से होके मरेगा, उसके बाद फिर वो कुत्ता बनेगा। अर्जुन तो शोक मत कर। हम भी कह रहे हैं नहीं, भगवान सही कह रहे हैं, भगवान सही कह रहे हैं। ये तो संत रामपाल जी ने बता दिया कि कौन से भगवान है, क्या सही कह रहे हैं, किसी के सामने नहीं आना, कुछ भी होता रहे। तो कहने का मतलब दास का ये था कि संतों के ऊपर जो हम ये सुनी सुनाई बात देख करके, अच्छा वो फलाना ऐसा संत, अच्छा सभी, अरे भाई एक की दूसरे से तुलना कैसे कर लोगे? परमात्मा कहते हैं संत ना होते पृथ्वी पर तो जल मरता संसार, और जलने मरने लग गया अब, क्योंकि अब संतों, पहले संत जो कह दिया करते थे फाइनल होता था। आज काल भगवान अपने प्लान में कामयाब हो गया कि मैं जब लाखों करोड़ों संत भारत में पैदा कर दूंगा तो असली संत को पहचानोगे कैसे, और ऐसे इतनी भाषाएं बना दूंगा, ऐसी ऐसी जगह फिक्स कर दूंगा कि जब तुम सच्चा संत भेजोगे, कबीर परमात्मा सतपुरुष से कहा था इस काल पुरुष ने, जब तुम मेरा भेद बताने के लिए, संत भक्तों का मोक्ष कराने के लिए कलयुग के उस समय में जाओगे, तब तक तो मैं जीवों का नाश कर चुका होऊंगा, नास्तिक बना चुका होऊंगा, अनेक भाषाएं बना चुका होऊंगा, अनेक धर्म मजहब बना चुका होऊंगा, और किसी को मांस खाने में शराब, सबको भिखारी बना दूंगा, सब पाखंडी हो जाएंगे। तो ऐसे में जब तुम अपने संत को भेजोगे तो कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। तो परमात्मा ने कहा था कोई बात नहीं, जब मैं अपना संत भेजूंगा अथवा स्वयं जाऊंगा तो उस समय मैं उसे अपने आप देख लूँगा। तो परमात्मा को ही पता था, तो परमात्मा ने इससे पहले हम सबको शिक्षित किया। ये मीडिया, इलेक्ट्रॉन, टीवी, ये सब जो साइंस का आप आविष्कार देख रहे हो पुण्यात्माओं, ये पहले नहीं था। हम सोचे कि पहले का इंसान समझदार नहीं था तो फिर श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण को भी हम बेवकूफ़ बता रहे होंगे। नहीं, इंसान पहले का बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन परमात्मा ने अपनी भक्ति को इस प्राइम टाइम तक लाना था। इसलिए आज से 150 वर्ष पहले भी नल नहीं थे, समरसेबिल नहीं थे, क्योंकि बरसात होती थी, भगवान नहीं हुई तो भगवान से डरते थे, हे मालिक दया करना। परमात्मा ने डरा के रखा था कि इनमें भक्ति जिंदी रहेगी, और अपना ज्ञान भी आकर के बीच में देते रहते थे। आज समरसेबिल लगे हैं, सब सुविधाएं दे दी परमात्मा ने, सड़कें बन गई, बसें, कारें हो गई सारी। परमात्मा को पता था कि ये अपना ही शरीर नहीं देख सकते तो ये किसी का क्या भला करेंगे। इनको इनके शरीर में भक्ति की शक्ति, तो क्योंकि मिट्टी तो भक्ति की शक्ति से चले तो मिट्टी है, ये मिट्टी है। हार्ड मास का शरीर 5 तत्वों का है, इसमें हमें लपेट रखा है तो मिट्टी है। और मिट्टी कितने दिन चलेगी? तो भक्ति की शक्ति से चलती है। भक्ति होगी कंडम, काल भगवान ने करवा दी चौथे युग में आते आते। तो इनको मैं सुविधाएं दे दूं। इससे पहले 4 युगों में जाके देख लो, कोई सड़क नहीं बनी, कोई बिजली नहीं बनी, कोई कुछ नहीं आविष्कार हुआ। चारों युगों में लाखों साल से देख लीजिए आप। अभी क्यों इस वर्तमान में क्यों इस साइंस का विस्फोट हुआ? हम कहते जिस संत को हम गालियां दे रहे हैं उसी संत के लिए भगवान ने ये सब इंस्ट्रूमेंट बनवाए हैं, एक सतनाम देने के लिए कि मेरे बच्चों के पास समय होगा। इंटरनेट, मोबाइल, टीवी जीव स्तर की सोच नहीं है। इसको ये नहीं पता मेरे साथ सुबह क्या होगा, कल क्या होगा, अभी क्या होने वाला है। मिट्टी में बैठा शरीर ये कैसे कुछ बना लेगा? ये तो भगवान माइंड देता है। भगवान ना माइंड दे तो कोने में बैठा रहे इंसान। अब भी वही कपड़े पहन के, अब भगवान बुद्धि ना दे तो वही पेड़ों की छाल लपेट करके बैठा रहे ये इंसान। तो भगवान ने सब साधन दिए, उसमें भी काल भगवान ने पैरेलल उसके
भगवान के उसमें फिल्में, गंदी फिल्में, अश्लील बातें और पता नहीं दुनिया भर का मोबाइल में बना रहा है। कल ही परमात्मा ने इसलिए दिए थे कि मैं एक जगह से सत्संग करूँगा, सब सदग्रंथ दिखाऊँगा और परमात्मा को सब लोग पहचान जाएंगे और सारा विश्व एक हो जाएगा, सारी बुराइयाँ छूट जाएंगी, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, सब सतलोक चलेंगे, सबका मोक्ष होगा। और काल भगवान ने उस नकली संतों को दिखा दिखा करके कि सभी संत एक जैसे, सो माइंड सेट करवा दिया कि सभी संत एक जैसे। और रही बात संत जेल है, हम किसी जिक्र करते हैं, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास सच्चा ज्ञान है, वो सब बुराइयां छुड़ाते हैं, सब दुखों का नाश करते हैं और वो मोक्ष करवाते हैं। उनके पास सच्चे मंत्र हैं, वो सच्चे संत हैं, उनके पास बहुत शक्ति है, वो किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को पाप नहीं, अपना ज्ञान समझा दिया। उनके साथ अत्याचार मत करो, उनको पहचानो। उनको पहचानने में देर की तो बहुत देर हो जाएगी, तो वो कहते हैं तुम पागल हो, वो तो जेल में बैठे हैं। तो दास सिर्फ ये कहना चाह रहा है, दास ये अपना वीडियो बनाने का मकसद ये था। दास अब आया कि दास को इतना नहीं पता कि क्या बोल रहा है, परमात्मा जो बुलवा रहे हैं वही दास बोल रहा है, और ना ही कोई एक्सपीरियंस है कि कोई ऐसा बोलना आता हो या कुछ करना हो। दास को कुछ नहीं पता, परमात्मा जो बुलाएंगे तो दास बोलेगा। तो दास ने इस मकसद से वीडियो बनाया था, जो इसमें बहुत लंबा खिंच गया, कि संतों के साथ आज अगर जेल में है तो संतों के साथ फूलों के हार कब डाले हमने बताइए। जब त्रिलोकीनाथ भगवान श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पे आए थे, उनको बचपन में ही बताओ वो मंथरा दासी का क्या खा रहे थे, वो मंथरा का कुछ खा रहे थे, वो राशन दे रही थी। वो तो राजा के पुत्र थे और वो नौकरानी थी। उसने कैकेयी के कान भर दिए। कैकेयी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकारों में लोभ है, लोभ और मोह में फंस करके काल के हथियार हैं ये। और उसको बेचारे को, जो अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता वो भी करती थी, लेकिन लोभ और मोह ने, पुत्र मोह में और लोभ में, उसने क्या किया, अपने फूल जैसे पुत्र को वनवास दे दिया। सीता जी भी चली गई, जंगल में चले गए। वनवास क्या जेल नहीं है? वहाँ बेचारे को जेल में वो राक्षसों से लड़ के बेचारे का कितना कष्ट उठाना पड़ा हमें। उसके बाद उनकी पत्नी को वो राक्षस रावण उठा करके ले गया। उसके बाद में जैसे कैसे ढूंढ करके वहाँ जैसे भी पहुँचे, वो सबको पता ही है। दास को उसके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की और सुनने की जरूरत भी नहीं है। और जब वो वहाँ से करोड़ों लोगों की हत्याएं करवा के, मरवा करके, मार करके वो सीता जी को छुड़ा के लाए, घर वापस लगे, तो हम ही लोगों ने क्या किया कि ये तो रावण के पास रह के आई है, ये तो ऐसे है। और क्या कहता था रावण भी और लोग भी, वनवासी, वन मानुष, फलाना मानुष। कोई फूलों के हार जिंदे संत को आज तक नहीं पहनाए हमने, अगर पहनाए हो तो बताओ। बाद में चाहे करोड़ों की तादाद में पूजा करने, जो संत आकर चला गया, जो वो दवाई जड़ी बूटी बना दी उसने, उस समय जिन्होंने खा ली ठीक है, उसके बाद उसकी कुछ खुशबू तो रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो खुशबू भी चली जाती है। और चिपके रहो, लाभ तो कोई मिलना नहीं। उस समय लाभ मिलता है जिस समय वो संत या जिस स्तर का भी भगवान है वो पृथ्वी पर प्रकट रहता है, चाहे वो विष्णु लोक के स्तर का हो, चाहे शिव जी के स्तर का हो, चाहे दुर्गा जी के स्तर का हो, चाहे काल ब्रह्म के स्तर का हो, और चाहे सचखंड के स्तर का हो। उसके रहते रहते उससे लाभ है। बाद में कुछ समय खुशबू आती है, फिर खुशबू भी चली जाती है। फिर दवाई सूंघने से आराम थोड़ी आएगा कि दवाई सूंघते रहो, दवाई खानी भी तो पड़ेगी। दवाई खाने के समय तो हम ये व्यवहार करते हैं। उसके बाद वो घर वापस आए तो 1 साल के बाद ही गुरुदेव जी कहते हैं कि वो सीता जी को निकालना पड़ गया, क्योंकि समाज नहीं जीने दे रहा था। उसके बाद फिर जब उनके पुत्रों ने कहा हमारी माता तो देवी है और हमारा पिता ऐसा कैसा है कि उसने देवी को, क्योंकि वो बचपन से देख रहे हैं अपनी माँ को कि हमारी देवी को घर से निकाल दिया, हम ऐसे बाप के दर्शन तो कर लें। और जब परमात्मा बताते हैं कि जब वो युद्ध करना पड़ गया कृष्ण ने और उनके जो पुत्र थे, जो दोनों ने, रामचंद्र जी के, और लास्ट में रामचंद्र जी को जाना पड़ा। और तो युद्ध तो टलवा दिया खैर उन्होंने कि पिता के सामने पुत्र ऐसे नहीं हाथ उठाएगा, लेकिन जब श्री रामचंद्र जी ने उनको घर वापस जाने के लिए बोला तो सीता माता जी ने बोला कि मैं वापस नहीं जा सकती वहाँ जहाँ मेरी बेइज्जती हुई थी। वो इसी समय धरती में समा गए, धरती फट गई, और उसी वियोग में श्री रामचंद्र जी सरयू नदी में जाके अपने शरीर का अंत किया। अब बाकी कुछ भी कहता रहे संसार, लेकिन एक सांस भी उनको सुख का नहीं लेने दिया। ऐसे संत को भी एक सुख का सांस दे, जो पिता ने कहा 14 वर्ष का वनवास ठीक है, जो आज्ञा पिताजी, उस संत को भी जिस भगवान ही समझ लो, विष्णु जी सतुगुण भगवान है, विष्णु जी हैं, श्री रामचंद्र जी, इसमें सभी जानते हैं। अब आप श्री कृष्ण जी को ले लीजिए, वो कहाँ पैदा हुए? जेल में पैदा हुए।
कौन से हमने उन्हें फूलों के हार पहना दिए। जेल में पैदा हुए, बाहर गए तो वो कभी कोई पूतना मारने जा रही है, कोई राक्षस, कोई वो कौवे जैसा राक्षस, कोई कैसा उनको मारने के लिए जा रहे हैं। वो बचपन से बेचारों को उनको लड़ाई झगड़ा करना पड़ा। बड़े हुए तो वो तो गोपियों के साथ नाचता है, कोई उसे रण छोड़, कोई उसे ग्वाला, तो उसे धोखड़ी का जीव, कोई गाली देता, कोई बदतमीजी बोलता है पूरी ज़िंदगी उनको। और वो क्या कह रहा था दुर्योधन, इस नीच ग्वाले को बंदी बना लो। किसने भगवान माना? किसने भगवान माना उन्हें पूरी ज़िंदगी। और लास्ट में तो उन्होंने ऐसा हश्र हो गया उनका कि मैं कब तक लड़ूंगा। जाके द्वारिका में 3 तरफ से पानी था, समुद्र में नगरी बना ली और एक द्वार छोड़ा के एक तरफ से लड़ाई लड़ लूँगा मैं। परमात्मा बताते हैं कौन से फूलों के हार डाल दिए। ईसा मसीह जी के कौन से फूलों के हार डाल दिए हमने। उसके बेचारे के नंगा करके उसको ऊपर टांग करके और वो गुलमेखें कीलें हाथ में ठोक दी, सूली पे टांग दिया। और वो बेचारे क्या कह रहे हैं कि संत को तो हमने पहचाना नहीं, ये संत नहीं थे सतयुग के। परमात्मा कहते हैं ये ओम तक की साधना अगर लाखों साल बैठे रहते थे तो काल के भेष हैं ये आजकल के परमाणु बम। परमात्मा कहते हैं दुर्वासा ये कुपित भय, ऐसी उनकी परमात्मा की कुछ वाणी है, दास ने जानता। और उसने 56 करोड़ यादवों को श्राप दे दिया। और कहते हैं चुनक ऋषिश्वर ने तो 72 करोड़ सेना नाश कर दी अपने वचन से श्राप दे करके। लेकिन ईसा मसीह जी ने क्या किया, जब उनके हाथों में कीलें ठोकी जा रही थीं कि परमात्मा इनको माफ़ करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं संत। आप दास को ये बता दो, अगर श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में चींटी भी मारी हो, किसी को बददुआ दी हो, किसी ने उनको कुछ भी कहा हो, बदले में उन्होंने कुछ कहा हो, अपशब्द कहा हो या कुछ श्राप दिया हो, आप रविदास जी का एक भी एग्जाम्पल बता दो कि उन्होंने किसी को बददुआ दी हो, श्राप दी हो, किसी का कुछ बिगाड़ा हो। आप परमेश्वर कबीर साहब के बारे में एक भी बात ढूंढ करके ले आओ कि उन्होंने कभी किसी को दुख दिया हो, किसी को मारा हो, किसी को श्राप दिया हो। संत मारा नहीं करते, सत्पुरुष मारा नहीं करते, संत किसी को श्राप नहीं दिया करते, पिता मारा नहीं करते। संत हमारे माता पिता होते हैं, वो किसी को मारते नहीं हैं। अगर इन्होंने किसी ने भी कुछ किसी को मन कर्म वचन से भी किसी ने उनसे कितना ही बुरा करा हो, यदि बदले में भी उनको कुछ बददुआ दी हो, क्योंकि परमात्मा को पता हो, तो संतों को पता होता है कि तो खुद ही काल के जाल में फंसे हैं, ये तो 84 लाख योनि में जाएंगे बेचारे, असंख्य युगों से जी रहे हैं, मर रहे हैं। इनको बेचारों को इतने दुखी हैं, मैं तो समझाने आए हैं हम तो इन्हें, और हम ही इनको मरे हुओं को और मारेंगे। तो उनको पता होता है कि खुद काल के जाल में फंसे हैं, इनको तो हम निकालने आए थे, ये तो बुराइयों में लगे पड़े हैं, इनकी बुराई छुड़ाने आए थे हम, लेकिन ये बेचारे नहीं माने। तो संत कभी बददुआ नहीं देते। तो इस ईसा मसीह जी के कौन सी फूलों का हार डाल दिया हमने उनके जिंदे जीते जी। और आज देखिए हे भगवान, परमात्मा बताते हैं करोड़ों की तादाद में अनुयायी हैं, बहुत बड़ा एरिया, इस समय वर्तमान 8 अरब की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अरबों की तादाद में ईसाई हैं। हालांकि वो खुशबू भी बंद हो गई या नहीं, लेकिन फिर भी अब हैं ईसाई, और जब थे हश्र देख लीजिए। सिखों के गुरुदेव जो थे 8वें 9वें या 10वें पातशाह जी, उन्होंने कौन सा ऐसा कहर ढाल दिया था लोगों के ऊपर। क्या वो परमात्मा की वाणी करते थे, परमात्मा का प्रचार करते थे, बुराई छुटाते थे, धर्म यज्ञ करते थे, लंगर करवाते थे, और वो क्या कहते थे मुसलमानों से कि भाई आप अपने धर्म को ज़बरदस्ती मत किसी पे थोपो, आप सिर्फ अपनी बात रखो, आप अपने ज्ञान का प्रचार करो। किसी को भी ज्ञान का प्रचार करने में कोई रुकावट नहीं है, करना चाहिए। अगर आपको ज्ञान है तो प्रचार कीजिए, लेकिन आप ज़बरदस्ती मत ला दिए किसी पे। तो वो ज़बरदस्ती करते थे कि नहीं हम इनको हिंदू ही बनाएंगे, इनको मुसलमान बनाएंगे। तो वो जो हमारे गुरु साहिबान थे सिख धर्म के, वो इसका विरोध किया करते थे, और इसीलिए उन्होंने, हालांकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी को तो फिर हथियार तक भी उठाना पड़ गया था, लेकिन क्या पूरी ज़िंदगी सुख का चैन लेने दिया हम लोगों ने? नहीं लेने दिया। और बल्कि उनको तो तवियों पर बैठाया गया है, जिंदा मतलब संतों को आर्य तक से चलाया गया है। किस लिए? कि भाई तुम अपनी बात प्यार से समझा लो, क्यों किसी पे जोर जबरदस्ती करते हो। तो कौन से फूलों के हार हमने डाल दिए गुरु सिखों के ऊपर, गुरु साहिबानों के ऊपर, आप बताइए हमें। और आज अगर वर्तमान में संत रामपाल जी जेल में है तो कौन सा, और इससे पहले कबीर साहब को तो खूनी हाथी से कुचलवाया गया, लेकिन वो तो अविनाशी थे, खूनी हाथी से कुचलवाया गया।
उनको उनके ऊपर तोप के गोले छोड़े गए, उनको पत्थर मारे गए, उनको कुएं में डाल के ऊपर पूरे मिट्टी से भर दिया गया, उनको 70 बार काटा अगर उनको 70 बार तलवारों से हमला किया। रविदास जी के ऊपर कितना कौन से उनको फूलों की आज करते रहो, खुशबू भी ख़त्म। वर्तमान में रहते उन्होंने बहुत लाभ दिया लोगों को। उसके बाद कुछ समय तक उस संतों का प्रभाव रहता ही है, उसके बाद काल भगवान वो खुशबू आने भी बंद करवा देता है, फिर लगे रहते हैं आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। तो इसलिए वर्तमान में संत रामपाल जी हैं जो पूर्ण मोक्ष दे रहे हैं, सब बुराइयों से छुड़वा रहे हैं, सच्चा नाम दे रहे हैं, भगवान की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। इसलिए भगवान ने इंटरनेट, मोबाइल, टीवी बनाए हैं। संत रामपाल जी के कारण ही ये सब विकास हुआ है मानव का 50, 60, 70 वर्ष में। आज कोई मोटरसाइकिल है, आज समरसेबिल हैं, नल हैं, बसें हैं, कारें हैं, मेडिकल साइंस है, मोबाइल हैं, इंसान सोचता है मैं भगवान बन गया। भगवान ने सोचा था कि मैं इसमें अपना ज्ञान दूंगा, सबके पास समय होगा, समय निकालेंगे और लोग मेरे बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और उल्टा कर दिया हम लोगों ने, सयानों ने। भगवान है ही नहीं और ये सब कुछ बस इंसान के हाथ में सब कुछ आ गया। कुछ नहीं आया इंसान के हाथ में। परमात्मा कहते हैं कि 2-3 वर्ष बारिश ना पड़े ना तो हाहाकार मच जाए। तो अब महाभारत और रामायण से भयंकर समय आने वाला है। परमात्मा इसलिए इस समय आए थे कि ये इस समय पाप का घड़ा भर गया पूरा बुरी तरह से, और महाभारत रामायण से ज़्यादा भयंकर समय आने वाला है तुरंत में, उसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा ने इस काल भगवान से कहा था कि जब मैं चौथे युग में जाऊंगा तो सतयुग लाऊंगा, कलयुग में सतयुग लाऊंगा और सारी बुराई को जड़ से नाश कर दूंगा, सब धर्म पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा और सब भगवान को पहचानेंगे और तेरा भी भेद सबको पता होगा कि तू अच्छा भगवान नहीं है। सब तेरे बारे में जानेंगे, सबको सच्चा नाम दूंगा, सतनाम का घर घर में चर्चा होगी और सब सत लोग जाएंगे, कोई बुराई नहीं करेगी। तो काल भगवान को पता है कि कलयुग में सतयुग आएगा, तो उसने सतयुग आने से पहले पहले इंसान को ऐसा कर दिया है कि उसने तो अच्छाई तो 99% से ज़्यादा बुराई कर दी पैदा। चारों तरफ अश्लील बातें, गंदी बातें और ये कमाना खाना, मिलावट, रिश्वत और ये जो कुछ भी मतलब नशा, विकार, मांस, शराब, तम्बाकू, हाहाकार, लड़ाई झगड़े, फसाद, जाति मजहबों में जहर, ये सब ऐसे कर दिया। और ये संतों के बारे में लाखों करोड़ों के दायरे में नकली संत भेज दिए ताकि सच्चाई किसी को पता ही ना चले कौन असली कौन नकली। लेकिन पहचान तो हो ही जाती है, जैसे दास को हुई आपको भी होगी, आप सत्संग सुनेंगे, क्योंकि 21 ब्रह्मांड में संत रामपाल जी जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। और आज दास ये कहना चाह रहा है आप लोगों से कि वो भयंकर समय आने वाला है महाभारत से भी ज़्यादा। तो काल भगवान ने ऐसी स्थिति कर दी। अब कलयुग में सतयुग कैसे आएगा? जब कोई सतयुग में कोई नमाज खाएगा, ना शराब पिएगा, ना बीड़ी पिएगा, ना सिगरेट, ना बलात्कार होंगे, ना आपस में ईर्ष्या होगी, सब एक भगवान को चाहेंगे, धर्म यज्ञ होंगे, सब सच्ची बात करेंगे, कोई बुराई नहीं रहेगी। तो काल भगवान ने सोचा कि कलयुग सतयुग में लेके किसको जाएंगे, सबको बिगाड़ लगा दूँ। और ये जितने भी लोग विकारी हैं, चाहे कितने ही संत भक्त बने फिर रहे हो, कितने ही, तो संत रामपाल जी के ज्ञान को सुनने और समझने के अलावा, क्योंकि संत रामपाल जी कबीर भगवान है स्वयं, और कबीर भगवान के इस समय वर्तमान में पृथ्वी पर प्रकट हैं, इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं बता सकता। और वो विनाश का समय आने से पहले पहले ये सब नहीं जाएंगे सतयुग में। सतयुग में ना कोई, सतयुग में क्या होगा, ना हॉस्पिटल, ना डॉक्टर, ना मरीज, ना बीमारी, और ना सदाबहार फल फूल रहेंगे, परमात्मा की चर्चा होगी, धर्म भंडारे होंगे, धर्म यज्ञ होंगे, सब भक्ति करेंगे और सब लोग जाएंगे। चारों तरफ सुख का माहौल होगा, कोई सदाबहार माहौल रहेगा और सभी लोग परमात्मा की भक्ति करेंगे, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। लेकिन इससे पहले काल भगवान ने ये काम कर दिया। अभी ये चाहता है कि मैं किसी को सच्चाई ना आने दूँ सामने, और संत रामपाल जी ने 27 वर्ष से ज्ञान दे रहे हैं इंटरनेट पे, और किसी के कानून में वो तो जेल में है। तो तुम कौन सा जेल से बाहर हो? हार्ड मास के शरीर में बैठे हो, आज शरीर छोड़ दिया, चाहे वो कितना अमीर है, चाहे कितना गरीब है, चाहे 20 कोठियाँ बना रखी हैं, चाहे नहीं, एक पल में मृत्यु हो गई, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मिट्टी के शरीर में बैठे हैं, हार्ड मास का शरीर है ये, एक पल में इसका पता नहीं क्या हो, यही नहीं पता कौन है, क्यों पैदा हुए, क्यों मर जाएंगे, कोई अस्तित्व भी नहीं है, हमारे पल्ले कुछ नहीं, मृत्यु के बाद सब खत्म, और हम फिर भी चुप बैठे हैं।
तो भैया वो संत ही बताएगा हमारे बारे में, बुराइयों को छुड़ाएगा, आने वाले समय के बारे में बताएगा। तो वो समय बहुत तेज़ी से आ लिया, चाहे अभी आ जाए, चाहे 1 साल बाद आए, चाहे 6 महीने बाद आएगा, आएगा से कोई नहीं रोक सकता। भगवान रोक सकते थे, संत रामपाल जी रोक सकते थे। चाहे 8 की 8 अरब आबादी ही उनकी शरण में आ जाए, उनके ज्ञान को समझ के और सब सतनाम ले लें, कोई सीधे ही सतयुग में प्रवेश करेंगे। लेकिन काल भगवान ऐसे नहीं होने देगा। वो तो ये चाहता है कि कलयुग में सतयुग में प्रवेश होने से पहले पहले मैं परमाणु बम फोड़ दूँ, इनको आपस में झगड़ा करवा दूँ, महामारियों से मरवा दूँ, भूचाल ला के मार दूँ, बाढ़ ला के मार दूँ, इनको सच्चाई ना जानने दूँ। क्योंकि वो बाप थोड़ी है हमारा, वो तो भाई है हमारा। बाप तो हमारे कबीर परमात्मा है जो इस समय संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है। तो उनके ज्ञान को अगर आप आज सुनना शुरू कर देंगे, आज से अभी से, यदि आपके पास ये मैसेज नहीं गए हैं संतों के भक्तों के, तो संत रामपाल जी के पास वो ज्ञान है जो संसार में किसी के पास नहीं है। उनके सत्संग को सुनते ही 70% लाभ होगा आपको। और जब जो संत की पहचान उसके ना कपड़ों से होगी, ना जेल में होने से होगी, ना जेल के बाहर होने से होगी, संत की पहचान होगी उसके ज्ञान से। और सच्चे ज्ञान को तो दबाया ही जाता है। जो सच्चे आदमी की बात को, सच्चे ज्ञान को रोका जाता है, दबाया जाता है, उसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं संतों को, अपनी गर्दनें कटानी पड़ती हैं इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। तो संतों को जेल, हमें ज्ञान ही नहीं है और भगवान की भक्ति घर पे बैठ के भी नहीं होगी, गुरु बिना मुक्ति भी नहीं होगी, गुरु बनाना ही पड़ेगा। तो वो विनाश का समय बिल्कुल तैयार खड़ा है। आप उनके सत्संगों को सुनिए। सत्संग सुनने से 70% तो आपकी आत्मा में उछाल होगा, दास को पता है। क्योंकि उनके सत्संग को यदि 12 मिनट सुन लिया आपने मोबाइल पे भी, तो 12 मिनट सत्संग सुनने का मतलब है 1000 साल तपस्या करने जितना लाभ। जब आप सत्संग सुनेंगे तब वो ज्ञान हो जाएगा। अर्जुन, सभी कर्मों से, सभी धार्मिक यज्ञों से ज्ञान एक श्रेष्ठ है द्रव्य यज्ञों से। जब ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान में सभी कर्म समाप्त हो जाएंगे। जब ज्ञान हो गया कि वो कबीर साहब भगवान है, वो सतपुरुष हैं, वो दयालु परमात्मा है, तो काल भगवान है, इसके लोग में रह रहे हैं, कुत्ते गधे सूअर बनाने वाला भगवान है। भगवान कभी कुत्ते गधे सूअर नहीं बनाता, भगवान कभी छुप के नहीं रहता, भगवान सामने आता, हम उसको पहचानते नहीं। क्यों नहीं पहचानते? हम काल को भगवान मानते हैं। जिस दिन हम भगवान को भगवान मानने लगे उस दिन पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी, सुखी सुख होगा, बुराई खत्म हो जाएगी। तो चाहे तो सब लोग जागरूक हो के इस बात को आगे उठाएं कि वैसा संत जेल में क्यों है, क्योंकि इल्ज़ाम ही लगते हैं संतों पे। आज तक कोई फूलों के हार नहीं, दास ने भी कितने एग्जाम्पल दिए आपको। तो हमें उनके सत्संग सुन के, आज अगर मोबाइल हमारे हाथ में आज नहीं सुन सके, चारों युगों में सबसे अच्छा बेहतर टाइम है आज, ये प्राइम टाइम है। आज नहीं समझ सके तो फिर कभी नहीं समझ सकेंगे, फिर यहीं रहेंगे काल के लोक में। समय निकल जाएगा, फिर वो ही खुशबू भी कुछ समय बाद ख़त्म होगी, फिर लाखों करोड़ों संत रामपाल जी के अनुयायी बन जाएंगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो परमात्मा को पहचान करके उस विनाश से बचो। वही बचेगा जो संत रामपाल जी के ज्ञान को सुन चुका होगा, समझ चुका होता भगवान। तो वो पहचान जाएगा कि कबीर परमात्मा ही संत रामपाल जी के शरीर में प्रकट है वर्तमान में, और वही सत्पुरुष हैं। और फिर उनकी रक्षा होगी, चाहे परमाणु बम चलते हो, चाहे महामारी हो, चाहे भूखमरी हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूचाल हो, चाहे गृह युद्ध लगे हों, उन सभी भक्तों की परमात्मा रक्षा करेंगे जो वर्तमान में ज्ञान आधार से, क्योंकि ज्ञान से ही तो सियाना होगा कोई, ज्ञान से ही तो हम विश्वास कर पाएंगे, नहीं तो हमारा विश्वास डगमग हो जाएगा। जब एक जगह विश्वास होगा, पता होगा कि यही हमारी रक्षा कर सकता है, तो ही तो रक्षा करेगा। इस समय और कोई रक्षा करने की, वर्तमान में प्रेजेंट समय में संत रामपाल जी ही अधिकारी संत हैं, वही इस पूरी पृथ्वी के एक पल में रक्षा कर सकते हैं। लेकिन उनको जेल में रख, जिनकी मदद करने हैं उन्होंने जेल में डाल रखा। आप अपने पिताजी से लाभ लेना हो और उनको जेल में डाल दो, पिताजी हमारी मदद कर दो, वो दे देंगे मदद आपको। उसके लिए उनसे माफ़ी मांग के इज्जत से उनको जेल से बाहर निकालोगे, जो कुछ भी उसके नाम है सब कर देगा आपके। वो भी पिता है, वो भी संत भी माँ बाप होते हैं, वो सच्चा संत है। उसको माफ़ी मांग करके कोई जो प्रधानमंत्री जाए, चाहे कोई मंत्री जाए, कोई आम लोग जाएं, ये नकली संत जिन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगवा के उनको जेल में डलवा रखा है, या वो नकली भक्त जो उनको आम इंसान समझ रहे हैं, उन्हीं के से कुछ जब उनसे माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे गलती संत की नहीं, गलती हमारी है, गलती नकली संतों की है कि ज्ञान को दबाने के लिए ये सब किया गया है, तो उस दिन वो संत को जेल से बाहर इज्जत से निकालेंगे, माफ़ी मांगे, तो पूरी पृथ्वी में ये जो सब विकट समस्या आने वाली है ना, 8 अरब लोगों पे जो संकट है महाभारत रामायण से भयंकर, ये परमाणु बम काल भगवान ने ऐसे नहीं बनवाए, उसने चलवाने के लिए बनवाए हैं। तो उन भक्तों की रक्षा होगी। भगवान चाहे पूरी पृथ्वी पे आग लगी हो, उन भक्तों का बाल बांका नहीं होने देता। प्रहलाद को पहाड़ से समुद्र में गिराया गया, कुछ नहीं बिगड़ा उसका।
उसको सांपों में डाला गया, कुछ नहीं बिगड़ा। उसको भूखे रखा गया, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। होलिका ने उसको बैठा लिया अपने ऊपर, आग होलिका जल गई, कुछ नहीं बिगड़ा। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन के अंदर, द्रौपदी को नगर नहीं कर सका जब उस सारे संसार से उम्मीद हटा के उसने भगवान पे लगा दी। और प्रहलाद की तो रक्षा हिरण्याकश्यप को मारा परमात्मा ने, नरसिंह का रूप बना के, ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात नहीं थी उनको मारना, सत्पुरुष आए थे उसे मारने के लिए। मीराबाई की रक्षा भी उसने की थी। तो जो जैसे उसने प्रहलाद की और द्रौपदी की रक्षा की थी, ऐसे हमारे करेगा। भगवान नहीं बदला, उसका विधान नहीं बदला। वही विधान सतयुग त्रेता द्वापर में था, वही विधान कलयुग में है। हम बदल गए, भगवान के विधान के साथ छेड़छाड़ की है हमने, उसका खामियाजा भुगता जाएगा। पांडवों ने सिर्फ जुआ खेला था और कौरवों ने गलती की थी, अपनी भाभी के साथ दुर्व्यवहार किया था, उसको नंगा करना चाहा था। देखिए करोड़ों लोग मरे थे, सोचिए भक्तों। और रावण ने सीता जी का अपहरण किया था, एक गलती की थी, करोड़ों अरबों की तादाद में लोग मरे थे। और आज तो घर घर में रावण कंस वाले रूल की, रावण और ये कौरवों पांडवों वाले काम पे जा रहे हैं। सोचो क्या होने वाला है। भगवान की सृष्टि से खिलवाड़, भगवान के संविधान से खिलवाड़, हाहाकारी कर दिया इंसान ने, नास्तिक बन गया, अपने सामने किसी कुछ समझता नहीं है, उसको उसकी औकात दिखाएंगे भगवान। खुद तो नहीं दिखाते, काल भगवान दिखाएगा। तो यदि अब नहीं समझे तो काल भगवान वैसे उठा के ले जाएगा जैसे पहले से ले जाता आया है। और यदि आपने भगवान को प्राप्त करना है, सतयुग में प्रवेश करना है, तो अभी आपको भगवान के विधान में वापस लौटना होगा। संत रामपाल जी के सत्संग सुन के उनके ज्ञान आधार से चलना होगा और ये संकल्प लेना होगा ज्ञान समझने के बाद कि यदि आप सच्चे संत हो तो हमारी रक्षा करो, और जब आप जेल से बाहर आओगे तो हम नाम दीक्षा ले लेंगे आपसे। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो वापस अपने विधान पे आइए। सत्संग